राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, जो भी कहूँ आपके लिए ये ठीक है। कल हमने निगेटिव पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक है। कहो ताकत ताड़ा अच्छे से ताका ना। चला मिलल जा तब भिड़ल जा वाइस का जवना आई तबने के रगड़ के रख देवल जाई ना। हवा देखल जा दौड़ क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। सबसे पहले क्या जानना है हमको? रूल। तो रूल क्या है? एक्टिव वॉइस का सबसे पहले रूल डू डोज प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका कटा कटा वर्ब लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ठग देना पूर्ण विराम के, मैंने पुलिस टपवा के। अब पैसिव वॉइस में आइए। पैसिव वॉइस में डू डैश की जगह क्या लगी हो? यूज एम आर। तू ही से पूछे कौन पढ़ोगे अगले कक्षा एम आर प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। क्या है मुझे साकुल है तो अने के बताओगे ना पड़त ऑब्जेक्टवा कैसे वह जाही। हाँ तो अने कुछ पता ना चला लगा एक दिन बतौले के बाद है ऑब्जेक्टवा यहाँ रही कि है ऑब्जेक्टवा यहाँ रही। हाँ तो है कि जाने खातिर हम कहीं नहीं है, समझ में ना आयल। यहाँ रही ऑब्जेक्ट, अब यहाँ रही सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। मैंने पहले भी बोला था कि जो टेंस का रूल होगा, जिस टेंस का सेम वही एक्टिव वॉइस के रूल में होगा। पैसिव वॉइस में चेंज बस इतना होगा, क्या ऑब्जेक्ट आपका इधर चला आएगा, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर लगेगा और ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा और क्या लगेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाएगा, लेकिन उससे पहले का आएगा बाई। क्लियर? अब चलो एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? डोज सीता ईट द फूड? क्वेश्चन मार्कवा के लगाई है, चीज के ध्यान में दे। हाँ बार बार दिमागवा कंफ्यूज करत हवा लोग। अब तब प्रसारवा पड़त है। अभी हो गया। तो ये किसमें है आपका? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा? डज की जगह तो पहले ही देखो हाई का चीज है, द फूड है तो पहले द फूड को लिखो बाबू। क्या लिखोगे? द फूड को लिखोगे। ठीक। अब यहाँ पे द फूड में क्या लगेगा आपको पता है? क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज द फूड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन। ईटेन फिर लगेगा बाई, फिर लगेगा सीता। क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले पैसिव वॉइस क्या हो रहा है? डज सीता ईट द फूड। तो रूल क्या कह रहा है हमारा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगा सकते हैं कि जो जब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तब तो हम लगाएंगे। हाँ तो जब ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर, यानी द फूड क्या है आपका? सिंगुलर दर्शा रहा है। जब सिंगुलर दर्शा रहा है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। फिर आएगा ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? द फूड। द फूड हो गया। फिर कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि टेंस का जो भी वॉइस हम बनाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने को बोल रहा है। फिर क्या हो गया? ईटेन। क्या हो गया? ईटेन। फिर कह रहा है बाई को लगा दो, हमने बाई लगा दिया। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखो। मैंने कहा सीता, तो सीता नाम हुआ तो मैंने क्या बोला था कि नाम का नाम ही रहेगा, सीता का सीता ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? सीता। क्लियर? हंसी मजाक अपनी जगह पे, क्लियरिटी यहाँ देखिए। भोजपुरी जब हमके बोले के रही तो हम बोले बहो अब पढ़त रहा पहले। ठीक है। तो ये देखिए दूसरा एग्जांपल आपका क्या होगा? डू से संबंधित हम दे देते हैं डू आई। ठीक है। रीड द बुक
बाबू लोग, डू आई रीड द बुक किसमें है ये आपका एक्टिव वॉइस में। क्लियर। अब क्या करोगे, डू आई रीड द बुक को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर है कि क्या है, तो एक चीज बताओ, बुक्स कर दें, बुक्स कर देते हैं। ठीक, तो आर का संबंध निकलेगा, द बुक्स हो गया यानी बुक्स, यस जुड़ गया यानी कई सारे किताबें हो गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका आर लगेगा, क्या लगेगा आर, आर द बुक्स, आर द बुक्स, आर द बुक्स हो गया। अब क्या कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ, जल्दी से वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रीड रीड रीड, तो रीड ही लगा दो, क्या होगा रीड। अब क्या कह रहा है, बाई लगाओ, तो बाई ठोक दो इधर पूरा एकदम ताबड़तोड़। फिर कह रहा है सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई, यानी आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट यहाँ बाबू हमारा मी, यानी ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर। अब हम तुम्हें खुद देंगे 1 और 2, आप करोगे उसको और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, चाहे छोटे हो चाहे घर का हो परिवार का हो कोई भी हो, शेयर करिए जल्दी से ताबड़तोड़। फिर देखिए रोज के रोज आपकी क्लासेस अच्छे से लिया जाएगा, जैसे ही हमारे शेयर करते जाओगे वैसे ही जितने लोग जुड़ोगे, हम एक दिन कहोगे तो लाइव एकदम टेलीकास्ट के साथ लाइव आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और आपको दिक्कत हो रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। हम फेसबुक आईडी भी बोल रहे हैं आपका, ठीक है, दुर्गेश सिंह यादव, उसमें आप जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक, और लिख भी देते हैं, हम लिख भी देते हैं आपको, देख लीजिए ये क्या है हमारा FB ID, ठीक। और इंस्टा का क्या होगा, इंस्टा का भी दे देते हैं आपको बाबू, YDV09, ये हमारा किसका है, इंस्टा का ID। और आपको यूट्यूब का आप जान ही रहे हैं, यूट्यूब का भी हम दे देते हैं, जो लोग हमारे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं यूट्यूब का क्या होगा, तो यूट्यूब का भी हम दे देते हैं। यूट्यूब का आपका होगा, एक मिनट इधर लिख देते हैं हम यूट्यूब का, पहले भी लिखे थे यहाँ पे भी लिख देते हैं। यूट्यूब का क्या होगा, यूट्यूब ID समाजवादी, समाजवादी क्लासेस, SES समाजवादी क्लासेस। अगर आपको पसंद आए समाजवादी क्लासेस, फ्री में अवेलेबल मिल रहा है, आपको पसंद आए तो तुरंत फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, रोकना नहीं है किसी को, ठीक। यही नहीं कहना है अरे सपा आई रे, सपा आई रे, ये सब मत करो। समाजवादी क्लासेस को सीधे सीधे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसको फ्री में ऑफ कोर्स क्लासेस पाओ। हर एक सब्जेक्ट की, बोर्ड एग्जाम की हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको अवेलेबिलिटी के साथ मिलती रहेंगी, जो आप बोलेंगे वैसे ही, जितना ही शेयर करेंगे उतना ही अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लाइक करिए, दबा के कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए हम आपको ये पहले दे देते हैं, क्या होगा इसका बाबू, डज सी come to home from market, from market, दबा के इसको अपने से करिए आप, मैंने क्या बोला, इसको अपने से करिए। मैंने एक चीज फिर से बोल रहा हूँ, मैं मेरी भी FB ID आप मैसेज कर सकते हैं, दुर्गेश सिंह यादव, इंस्टा ID दुर्गेश YDV09 पे, और यूट्यूब ID आपकी समाजवादी क्लासेस, इसको दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए, भर भर के कमेंट करिए, कोई वो नहीं है, किसी का नहीं है, सबका है। आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ते हैं, लेते हैं मज़ा, ठीक है, पढ़ाई का, किस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का नहीं, पूरा निचोड़ के लेंगे हम, जैसे धोबी कपड़ा को गाड़ता है ना वॉशर में, जिससे पूरा पानी निचोड़ने के बाद उस कपड़ा सूख जाता है, सेम वही हम भी करेंगे, ठीक है। डिटर्जेंट से जैसे रगड़ रगड़ के साफ करता है ना बाबू, वैसे हम आपके दिमाग को रगड़ रगड़ के साफ कर देंगे, और ऐसा चमकाएंगे, ऐसा चमकाएंगे ना, पूरा माइंडवा में घुसा हुई। तो हाई करो इसको, अगर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, डज सी कम टू होम फ्रॉम मार्केट, तो आप खुद बताइए क्या होगा। सबसे पहले टू होम यानी द होम करो पहले, फिर गड़बड़ा गए, क्या गड़बड़ाए तुम जानते हो क्या गड़बड़ाए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गड़बड़ाए हो बाबू, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क यानी डज लगा है, डज की जगह पे क्या हो गया, यानी द होम, यानी द होम हो गया बाबू, तो क्या लगेगा इज, क्या लगेगा तुम्हारा इज हो गया। फिर कम का क्या होगा, कम कैन कम, ठीक है, तो कम लिखो, कम। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम मार्केट,
वो अदर वर्ड है, लिखो या ना लिखो, उसको लास्ट में लेके जाओ, खेल दो। तो कम टू बाई, सी का क्या होगा, हर, फिर क्या है, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। क्लियर बाबू, ये पैसिव वॉइस आपका हो गया। क्लियर, क्या हो गया, इज द होम कम टू बाई हर मार्केट, कम टू हर फ्रॉम मार्केट, ठीक है, कम टू हर फ्रॉम मार्केट, ये आपका हो गया। क्लियरिटी, ये आपके क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का दूसरा भी रूल है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल है। कौन सा रूल है वो भी हम बताते हैं आपको। ये तो आपका पहला रूल है, दूसरा रूल भी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही हम लेंगे, ठीक है। फिर हम आ रहे हैं अभी आधे घंटे बाद, तो आपके आधे घंटे वाली क्लास के बाद आएंगे जो, उसमें हम इंट्रोगेटिव के दूसरे रूल को समझाएंगे। किसको समझाएंगे, दूसरे रूल को समझाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस रूल को क्लियर हो गया कम, ठीक। और जो मेरी बातें हैं उसको ध्यान दीजिएगा। आप फेसबुक पे आईडी पे जाइए दुर्गेश सिंह यादव, इंस्टा आईडी दुर्गेश वाईडी 09, और यूट्यूब आईडी आपका समाजवादी क्लासेस, ठीक है। क्लियर, जाके दबा दबा के शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबको बोलिए, कमेंट करें, चाहे वो कक्षा 1 से हो, चाहे 12 से हो, चाहे कोई कंपटीशन का हो। कंपटीशन वाले भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इंग्लिश अगर आ रहा है आपको, ठीक है, तो जो भी वॉइस उसमें पढ़ाया जाता है उससे हम कम नहीं पढ़ाएंगे। आप जितना ज़्यादा हमें हमें उत्साहित करेंगे, हम उतना ज़्यादा आपको देंगे ज्ञान। अभी तो जो पिछली कक्षाएं थी, हम बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बना रहे थे, ये भी हम बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये आपके भी पल्ले पड़ना चाहिए, क्योंकि आप वॉइस पढ़ते हो, ठीक है। और आने वाली जो कक्षाएं हैं इंग्लिश से थ्रू, इंग्लिश ग्रामर से थ्रू, वो हम A to Z से स्टार्ट करेंगे, ए से लगाए जेड तक लेके जाएंगे। अभी तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट वॉइस से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, और हम आपके साइंस को भी लेके चलेंगे, मैथ को भी लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सब्जेक्ट को छोड़ूंगा, जिस सब्जेक्ट की आपकी नीड होगी सबसे ज़्यादा, उस सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे। क्लियर, तो आप पहले सबसे पहले इसको लेके करिए, ठीक। तो मेरा कहना है कि मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़िए, उड़ा दीजिए रील काट के, ठीक है, छोटे छोटे मार दीजिए शॉर्ट वीडियो में। भाई हम भी तो हैं आपसे जुड़े, इसमें क्या है, आपको मस्त क्लासेस हम देंगे। आप जाते हो ना, सभी कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हो ना, आपको सबसे मस्त क्लासेस हम देंगे बाबू। आपको जुड़ना है हमसे, आके जुड़िए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना, ऑफलाइन क्लासेस में जुड़िए, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी कराता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में जुड़िए, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा, आप मोबाइल लेते रहिए, सोते रहेंगे तब भी नीट कान में अगर लीड लगा देंगे तभी आपको याद हो जाएगा। आप याद करके जो चीज़ें हैं, ठीक है, रिलैक्स कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप लगा के सो जाइए, तभी मेरी जो आवाज़ें जाएंगी उससे आपको आ जाएगा। बिना लिखे, हाथ में कॉपी ना हो, कलम ना हो, फिर भी आ जाएगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, खुद घोल के पिला दूंगा। खान सर का चेला हूँ, किसी और का नहीं। उन्होंने एक बात बोली थी, टीचर वो कैसा, जो टीचर वो कैसा जो बच्चे के दिल दिमाग में बैठ के न करे। तो आप हमें अभी उत्साहित करिए, हम आपको दिल दिमाग में बैठ के आपके क्या बोलते हैं, आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। अभी आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ें, आप शेयर करिए, लाइक करिए, दबा के कमेंट करिए, फिर उसके बाद देखिए कि हम पढ़ाते हैं, आपको आता है कि नहीं, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आएगी, सब सिखाएंगे हम, सब समझाएंगे। और जो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक मिनट, आप बोलेंगे कि अभी तो 2026 का नहीं हुआ, हमें ये भी मालूम है बाबू। तो 2026 का अभी नहीं हुआ, 2026 वाले 18 तारीख से बैठेंगे, यूपी बोर्ड वाले 17 तारीख से बैठने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, ये भी हमको पता है। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं बैच के, ठीक है, उसको हमें फॉलो करिए। जो आईडी हमने आपको दे दिया है, आपके छोटे छोटे जो घर में बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सबको कंपलसरी ग्रामर होता है, किसी एक का नहीं। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का जो ग्रामर पोर्शन होता है, हर सब्जेक्ट का ग्रामर पोर्शन तो नहीं होता है ना, लैंग्वेज के ही ग्रामर पोर्शन होता है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू, इन सब का ही ग्रामर पोर्शन होता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है उसको भी लेके चल रहे हैं हम। आप हिंदी का ग्रामर पोर्शन करोगे, उसको लेके चलेंगे, हिंदी को भी लेके चलेंगे, इंग्लिश को भी लेके चलेंगे, साइंस को भी लेके चलेंगे, मैथ को भी लेके चलेंगे। सोशल साइंस को जो लोग सोचते हैं कि इतना इतना लिखना पड़ता है, सोशल साइंस को तो हम ऐसे ही मुट्ठी में ऐसे दबा के कर देंगे तुम्हारा क्लियर। तुम खाली हमसे जुड़ के तो देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लासेस, और आप लोगों से सबसे निवेदन यही है कि आप शेयर करिए अपने घर के बच्चों को।
मोबाइल आजकल सबके पास है, शेयर करिए, आपको ज़्यादा समय नहीं देना है हमारे साथ, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम वाले मुस्कुराते रहिए, वाइस का सेंटेंस तो हम ही कराएंगे बाबू। चलो, जय हिंद जय भारत आज के लिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अभी कहाँ जा रहे हो बे? अभी तो आधा घंटे बाद मिलते हैं दूसरे रूल के साथ, ठीक है। थोड़ा पानी वानी पी के आओ फ्रेश होके।